बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। अपने चैनल पर कल मैंने जद्दा में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको गिरफ्तारियों के मुमकिन असबाब भी बताए थे कि ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से गैर मुल्कियों को जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके अंदर बताई जाने वाली वजहें देखिए कि किन वजहों की बुनियाद पर गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों के इकामे भी बाकी हैं, इकामे ठीक हैं, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसकी वजह भी मैंने उसी वीडियो के अंदर बता दी थी। वीडियो के आखिर पे मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की थी कि अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जिनसे ये साबित हो कि गैर कानूनी तौर पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो सबूत जो है हमें मैसेज कीजिए ताकि हम इस मामले को उठा सकें। कुछ लोगों ने हमें वो सबूत भी भेजे हैं और कुछ सोशल मीडिया से खुद मैंने सर्च करके सबूत निकाले हैं। अब उन सबूतों की बुनियाद पर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अब आप लोगों की तरफ से हमें जो कमेंट मौसूल हुए वो मिले जुले थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, साए खास और जो आमल मंजली हैं दूसरे काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है, जो बंदा भी उनके सामने आता है उसको वो पकड़ कर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो थे आपकी तरफ से आने वाले कमेंट में से कुछ कमेंट जो आप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम बात करते हैं उन सबूतों के हवाले से जो हमें मौसूल हुए हैं कि उन पर गिरफ़्तार होने वाले लोगों के हवाले से क्या लिखा गया है। आपको अरबी भी वहाँ पर लिखी हुई नज़र आएगी और उसका तर्जमा भी मैं आपको बताऊँगा कि किस बिना पर उनको पकड़ा गया है, उनका क्या कसूर बनाया गया है और उनको किस जुर्म के तहत गिरफ़्तार किया गया है। जब भी शुरते किसी को पकड़ते हैं तो उसका एक चालान फार्म बनाते हैं जिसके ऊपर उसका जुर्म और उस हवाले से उसकी सारी मालूमात लिखी होती हैं। जैसा कि ये एक चालान फार्म आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहा है। अब इसके अंदर जो उन्होंने खुलासा लिखा है इस जुर्म का, वो मैं आपको उसका उर्दू में तर्जमा भी बताता हूँ। बिना अला तरफिया मुहाफ़ज़ा जद्दा बेरकम फ़लाँ 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 बेअशान ज़ब्तल उमाला मुखालफ़ती तवाजद इमाम अल महल्लात अल तिजारिया फ़ी तरफ़ात वल अस्वाक वल अनफ़ाज़ अल तौजिया तमल क़याम बेहमला अला मुखालफ़ीन तम ज़ब्त शख्स मौदा मालूमा अला वाहिया यकूमा बिलबहस अन अमल हिसाब ख़ास व इमाम महल सबाका व कहरबा किलो सबआ व हसबल तौजी जले। अब ये बंदा जो गिरफ़्तार हुआ है उसके मुखालफे में उन्होंने जो चीज़ लिखी है उसका ख़ुलासा ये है कि मुहाफ़ज़ा जद्दा ने ऐसे लोगों को पकड़ने की मुहिम चलाई है जो लोग तिजारती बिल्डिंगों के सामने खड़े होते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं और बाज़ारों में खड़े होते हैं। और ये शख्स जिसकी मालूमात ऊपर दी गई हैं उसको इसलिए पकड़ा है कि ये ख़ास अपने लिए यानी अपने कफ़ील से हटकर बदून कफ़ील काम तलाश कर रहा था। बिजली और प्लम्बर की दुकान के सामने जद्दा के 7 किलोमीटर दूर मकाम से इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब ये किसी और बंदे की गिरफ्तारी के पेपर देखिए, इसके अंदर भी यही कुछ लिखा गया है। इस बंदे का मेहना आमल मंजली है, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी के घर पर काम करने का पाबंद है। अगर ऐसे लोग बाहर सड़क पर आकर काम करेंगे, काम ढूंढेंगे, इशारों पर खड़े होंगे बेलचे पकड़कर या अपने औजार पकड़कर या पेंटिंग के औजार पकड़कर, तो शुरते तो इनको पकड़ेंगे क्योंकि इनके इकामा पर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो और है और ये काम और करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप ये एक और सबूत देखिए, इस बंदे के इकामा के ऊपर साइक खास का महीना लिखा हुआ है। साए खास का मतलब यह है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सऊदी की प्राइवेट गाड़ी चला सकता है। अगर ये बंदा मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर निकलेगा, कोई और काम ढूंढेगा, तो सऊदी कानून के मुताबिक ऐसा काम जो आपके इकामे पर नहीं लिखा हुआ आप वो करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो इकामे पे आपके कफ़ील या कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मुसस्से का नाम लिखा हुआ है, आप उसके अलावा कहीं काम करते हुए पाए जाते हैं तो भी आपको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये तो थी कुछ वजूहात जिनकी बिना पर, कुछ सबूत थे जिनकी बिना पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मुहिम सिर्फ़ और सिर्फ गैर कानूनी लोगों के ख़िलाफ़ चलाई गई है जो अपने महीने से हटकर काम करते हैं, अपने कफ़ील, अपने मुसस्से या अपनी कंपनी से हटकर काम करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये सऊदी हुकूमत एक्शन लेती है।
تصویر کے دوسرے رخ کی بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی ایکشن بڑے پیمانے پر لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یقیناً جو ہے وہ گندم کے ساتھ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو پولیس یا شرطے کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اخلاقاً اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں اور ان سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے اقامے ویلڈ ہوتے ہیں۔ کل ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کا اقامہ بھی ٹھیک تھا، اس کی کمپنی بھی اچھی تھی، اس کو پکڑ کر شرطہ خانہ لے گئے تھے۔ اس نے اپنی کفیل کو فون کیا، اپنی کمپنی میں فون کیا اور کمپنی نے فوراً ہی سعودی مندوب کو وہاں پر بھیجا اور مندوب نے آ کر اس کو 20 منٹ کے اندر چھڑوا کے واپس چلا گیا، کیونکہ اس کا اقامہ ٹھیک تھا، جو اس کے اقامے پہ کام لکھا ہوا تھا وہ وہی کام کر رہا تھا، اپنی کمپنی اور اپنے کفیل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، وہ فوراً اپنے کفیل، اپنے مؤسسے یا اپنی کمپنی سے رابطہ کریں تاکہ ان کا مندوب یا ان کا کفیل آ کر فوراً ان کو شرطہ خانے سے چھڑا کر واپس لے جائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ایسے ہی پکڑ دکڑ کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایسا سلسلہ ابھی تک نہیں ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اللیگل کام کرتے ہیں، ان کے خلاف ہر ملک ایکشن لیتا ہے اور ہر ملک کا حق ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے ملک سے ڈیپورٹ کر کے واپس بھیجے۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پاکستانیوں کے خلاف صرف یہ ایکشن لیا جا رہا ہے، آپ ہمیں وہ ثبوت واٹس ایپ کیجیے ہمارے اس نظر آنے والے نمبر پر، تاکہ ہم اس حوالے سے ویڈیو بنا کر اس موضوع کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے چینل پر اس کو پھیلائیں۔ اس حوالے سے مزید نیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، آپ کی کوئی بھی رائے ہو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کی رائے سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ خوف زدہ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو حوصلہ ہو کہ یہ آپریشن جو ہے صرف اور صرف غیر قانونی لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے۔